ये एक दिन का मामला महाबोधि महाविहार है, एक दिन तो आ जाओ। इसलिए हमने कहा कि ठीक है भैया, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, 12 तारीख को आ जाओ। और एक होता ना वो 12 को आ जाओ, जम्मू को LS सारे के सारे गिले शिकवे दूर करके आ जाओ। एक दिन आ जाओ, 1 तारीख एक साथ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ो। बुद्ध पूर्णिमा को 12 लाख लोग तो हमने कह दिया है। अब ये समाज देखता है कि 12 के 24 होते हैं या फिर 1 होते हैं। बिल्कुल। हकीकत यह है कि लाखों लोग आएंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि लाखों लोग आएंगे। और ऐसे लोग आएंगे जो इंतजार कर रहे थे कि कब इतने लोग हमारे नहीं बैठे। हमारे से 10 गुना पुलिस लगी पड़ी आप ही के लिए रोकने के लिए। रोकने के लिए आपने कमेंटमेंट नहीं किया भाई, अभी कमेंटमेंट नहीं किया, हमसे 10 गुना पुलिस लगी भाई। तो जब पुलिस से 10 गुना हम हो जाएंगे नहीं, यही तो मैं कह रहा था भाई, पुलिस से 10 गुना हम हो जाएंगे तो फिर पुलिस करे। अब क्या करें, अब जैसे शांति से हम बैठे तो पुलिस शांति से बैठेगी। ये मामला ताकत का है, जिसके ताकत ज्यादा है सामने वाला शांत हो जाएगा। आप पुलिस से 10 गुना ज्यादा हो जाओ, पुलिस अपने आप शांत हो जाएगी। मोदी नगर के संगठन है जो काफी लोग लेकर आए हैं, वो वहाँ पर देखने के लिए गए अपनी विरासत। तो वहाँ पर उनके मोबाइल जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी वो रखवा दी गई। अगर वहाँ मोबाइल या कैमरे से कोई दिक्कत है तो उसके अंदर भी वहाँ कैमरे चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि जो बुद्ध को मानने वाले हैं या सम्राट अशोक को मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वालों के ही मोबाइल क्यों रखे जा रहे हैं, वहां पर जमा किए जा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं हमारी चोरी जनता के सामने, देश के सामने क्यों लेके आ रहे हैं? अब तक किसी ने नहीं दिखाया। हाँ तो दिखाया था ना पहले। तो कह रहे अब तुमने दिखाना शुरू कर दिया, अब दिखाना शुरू कर दिया तो करेगा, अब दिखाने नहीं देंगे। तो अभी उनकी चोरी की तिजोरी का ताले का पता चल गया था कि ताला कहां लगा के रखा उन्होंने, किस किस चोर को घुसा के रखा उसमें, कौन कौन डकैत आगे उसमें डकैती डाल के रोजाना लेके जा रहे। तो वो कैमरे के सामने आ गई सच्चाई पूरी। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो उनके पैरों तले की जमीनें खिसकने लगी, उनको डर लगने लगा। वो लगने लगा कि अब तो कुछ हो जाएगा, देश सवाल पूछेगा, पूरा बहुत समाज सवाल पूछेगा, पूरी दुनिया सवाल पूछेगी कि बुद्धों के मंदिर में ये पंडित चुटियाधारी, ये तिलकधारी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये शिवलिंग की मूर्ति बना के जल क्यों चढ़ा रहा है यहाँ पे। तो इतने सारे सवालों के जवाब सरकार कैसे देगी? तो एक ही काम करो कि मोबाइल जो है सबसे बड़ी जो ताकत है, मोबाइल बंद करो, कैमरा बंद करो। तो उन्होंने पहले ही वही कर दिया, कैमरा मोबाइल ले जाना बंद कर दिया। पर ये चीज मोबाइल कैमरे से बंद होने से रुकने वाली नहीं। समाज आए, अपनी विरासत को बचाए, और विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। इस उद्देश्य के साथ हमें 12 तारीख को एक महा आंदोलन की जो तैयारी है वो चालू है। और हमें यह भी आशा विश्वास हो रहा है, अगर समाज एकजुट होकर आ गया देश भर का, तो 12 तारीख को महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, पंडा भागेगा यहां से निकल के। पक्का क्या कम है या ज्यादा है, पर जिस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, देश में इतने हिंदू नहीं होंगे जितने बौद्ध हो जाएंगे। महाबोधि महाविहार पर को लेकर एक 1949 में एक कानून बनाया गया बीटी एक्ट के माध्यम से कि यहाँ पर 4 हिंदू जो ब्राह्मणवादी लोग हैं और 4 बौद्ध धर्म के लोग और यहाँ के जो डीएम हैं, इन लोगों की एक प्रबंधन समिति बनाई गई कि इसकी जो देखरेख है या इसकी जो व्यवस्था है वो इन्हीं लोगों के 9 लोग जो हैं इन्हीं लोगों के अंडर में रहेगी। लेकिन यहाँ पर आरोप जो बौद्ध धर्म की माई से तरफ से जो लोग हैं वो लगाते हैं कि इनको अवैध तरीके से जो ब्राह्मणवादी 4 लोग हैं उनको रखा गया। और एक सरकार की तरफ से जो यहाँ पर डीएम लगाए गए, डीएम को यहाँ पर समिति के अंदर रखा गया, वो भी मतलब हिंदूवादी लोग ही हैं जिस तरह से। तो भंते विनाचार्य जी हमारे पास बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आंदोलन चला है भंते जी, आंदोलन को लगभग काफी समय हो चुका है यहाँ पर। तो अभी तक क्या सरकार की तरफ से या डीएम की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन के लिए तो नहीं बैठे, तो फैसले के लिए बैठे हैं। और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक बैठे। और जैसे 4 हिंदू, 4 बुद्धिस्ट और एक डीएम चेयरमैन, कहने को तो 9 लोग हैं, जबकि पूरे महाबोधि महाविहार का नियंत्रण और प्रबंधन जो है वो केवल 2 लोगों के हाथ में है। 7 लोगों को तो केवल जिक्र है, 2 ही लोगों के हाथ में है। पहला व्यक्ति यहाँ महंत है, जिसके नाम ये प्रॉपर्टी लिख दी गई है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी। सदस्यों का अर्थ होता है कि चलो 3 साल बाद चुनाव हो जाएगा, 5 साल बाद चुनाव हो जाएगा, तो उनको सदस्य कह सकते हैं कि ये समिति के सदस्य है, हर 3 साल बाद चुने जाएंगे।
तो जो 8 सदस्य है, 8 सदस्यों में से 7 सदस्य चुने जाते हैं केवल, यानी 4 बुद्धिस्टों का चुनाव होता है। बुद्धिस्ट कोई भी परमानेंट नहीं है, हर 3 साल बाद उनका चुनाव होना है, दूसरे लोग आ जाएंगे। 4 हिंदुओं में केवल 3 हिंदुओं का चुनाव होना है, दूसरे हिंदू आ जाएंगे। पर एक हिंदू जो महंत है उसका कोई चुनाव नहीं होता है, वो परमानेंट बना रहता है। उसे कोई निकालने का कानून नहीं है, उसे धमकाने का कानून नहीं है, उसे कुछ कहने का कानून नहीं है। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे बुद्ध विहार में कर सकता है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। दूसरा व्यक्ति डीएम है, डीएम चाहे रातों रात कोई भी कानून बना दे। यहाँ 7 सदस्य से पूछेगा नहीं। उन्होंने मोबाइल बंद करा दिया, कैमरा बंद करा दिया, हमें जानकारी मिली कि डीएम ने किसी से पूछा भी नहीं। इसमें आपने समिति बनी तो समिति के सदस्यों से कोई प्रस्ताव होता, सदस्य से पूछा नहीं गया, उनसे जाना नहीं गया, कोई सुझाव नहीं, कोई सलाह नहीं, तो जो चाहे डीएम कर लेता है, जो चाहे महंत कर लेता है। तो 7 लोग भी ऐसे ही है। तो हमारी जो लड़ाई है वो है पहले महंत के खिलाफ। महंत अपने दादा परदादा की जमीन का मालिक हो सकता है, और सम्राट अशोक के बनाए गए महाबोधि महाविहार का नहीं हो सकता। वो बौद्धों की विरासत अस्मिता का मालिक नहीं हो सकता। एक महंत किस तरह से महाबोधि महाविहार पे सैकड़ों सालों से बैठा है और सरकार ने उसे पूरा संरक्षण दे रखा है। या तो सरकार ये बताए, क्या उससे सरकार डरती है? क्या उस पर देश का कानून लागू नहीं होता? क्या उसके ऊपर देश की कानून व्यवस्था नहीं लागू होती? कि वो जिस तरह से मनमानी कर रहा, देश में ऐसा कौन सा टेम्पल है जिसको किसी एक व्यक्ति का नाम लिख दिया गया हो? जो लिख भी देते तो महंत अपना टेम्पल लिखवा देता, कोई राम का लिखवा ले, विष्णु का लिखवा ले, कृष्ण का लिखवा ले, देवी का लिखवा ले, देवता का लिखवा ले। बौद्धों से क्या लेना देना महंत का? बौद्धों से तो उसका 36 का आंकड़ा हमारा। तो उसके आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में कह के चले गए कि बौद्धों की, बुद्ध की तो परछाई तक भी मत पहुंच जाना, उस बुद्ध की तो बात कानों में सुन भी मत लेना, तस्वीर को देख भी मत लेना, नहीं तो तुम्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, तुम भटकते रह जाओगे इस संसार में ऐसे ही। तो मैं तो इन भटकती आत्माओं से कह रहा हूं कि वो आदि शंकराचार्य की बात माने और स्वर्ग का रास्ता खोज ले, बुद्ध का रास्ता छोड़ के। तो यहां जिस तरह से देश को 76 सालों से अंधकार में रखा गया, छिपाया गया, पूरी तरह से कानून के नाम पे छिपाया गया, बीटी एक्ट के नाम पे छिपाया गया, बीटी एक्ट की सच्चाई नहीं बताई गई। देश को तो यही पता, बीटी एक्ट 4 सदस्य, 4 हिंदू 4 बौद्ध। अभी भी देश यही कह रहा कि 4 बौद्ध है, 4 हिंदू है। भाई वो सदस्य नहीं है, एक तो मालिक है इसमें। आप मुझे बताओ, पूछो जाके, महंत को निकालने की कोई प्रक्रिया है? महंत ने कब्जा कर रखा, अपना पर्सनल महल बना रखा उसने। सम्राट अशोक जब यहाँ आए, उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था कर दी, सम्राट अशोक के महल पर कब्जा कर रखा है। जो भी अपनी बात रखना आज तक ओपन नहीं करा वो। यहाँ केवल महाबोधि महाविहार पर कब्जा नहीं, सम्राट अशोक का महाबोधि महाविहार में एक महल है, उस महल पर कब्जा का। ये सारी की सारी जो झूठी जानकारी सरकार द्वारा फैलाई गई, कुछ ऐसे मीडिया द्वारा फैलाई गई जिनको पता ही नहीं था। तो ये अब खुलासा हो रहा है कि यहाँ सरकार और मैं दोनों की मोनोपोली है, जो महाबोधि महाविहार के दान को, चंदे को लूटने का काम कर रही है लगातार। और जिसका परिणाम ये हुआ कि बौद्धों की व्यवस्था देश में बढ़ नहीं पाई, बौद्धों की व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई, क्योंकि जो दान था वो महंत के पेट में चला गया, सरकार के खजाने में चला गया। अगर वो दान बौद्धों की संस्थाओं पे खर्च होता तो आज देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़ी गति से होता। और बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचते थे कि भारत जल्दी बौद्ध में बनेगा, तो आज महाबोधि महाविहार का चंदा अगर बौद्धों के पास होता तो बौद्ध अपनी यूनिवर्सिटी बना सकते थे, अपने एक अच्छा हाईटेक हॉस्पिटल बना सकते थे, भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सेंटर बना सकते थे, भिक्षुओं के लिए रहने की आवासीय बना सकते थे, खाने की व्यवस्था कर सकते थे। पर यह बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। एक भी रुपया बौद्धों के ऊपर खर्च नहीं होता, एक भी रुपया नहीं होता। सारा का सारा रुपया जा कहां रहा है? अरे आप जो आपके 4 लोग यहाँ पर स्थापित हैं, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? वो ऐसे कर रहे जैसे गांधी के बंदर, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, तो बैठे रहो। तो वो ऐसे बना रखे यहाँ पे। वो भी इनके लोग हैं क्या? लोग इनके उनके छोड़िए। जब कोई अधिकार आपके पास नहीं होगा, आपके पास माइक है तो बोल दिया, और माइक ना हो तो क्या करोगे? जब अधिकार ही नहीं दिया आपको, आपकी व्यवस्था बोलने की नहीं की गई है, आपकी व्यवस्था वहां सूचना की नहीं की गई, आपकी व्यवस्था वहां कोई कानून बनाने की नहीं की गई, तो क्या करोगे? तो सारी काम तो व्यवस्था का। अब भाई कानून ने व्यवस्था दी ना, आज मोदी को प्रधानमंत्री बना लिया देश ने, तो मोदी बोल सकता है देश में विदेश में जाके
कल प्रधानमंत्री मोदी ना बने, मोदी तो है पर प्रधानमंत्री नहीं है, तो कहां बोलेगा जाके? वो व्यवस्था छिन गई इसकी। तो 4 सदस्य जो बुद्धिस्ट है उनकी आत्मव्यवस्था ही नहीं है कोई। वो तो बस ये कि दिखाने को फ्रेम फोटो है। आओ भाई देखो फ्रेम के फोटो ये BTF चार भिक्षु बैठे, देखो ये फ्रेम के फोटो। तो फ्रेम के फोटो बोलते हैं कभी? बिल्कुल, वो शांत रहे। जिंदा होगा तभी तो बोलेगा, वो फ्रेम के फोटो बना रखे केवल उनके। आओ देखो चार बुद्धिस्ट है। तो हालत इतनी गंभीर है, इस गंभीर हालत का सरकार तो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार है, और उसकी बड़ी जिम्मेदारी है देश के बुद्धिस्ट नेताओं की, बुद्धिस्ट जिम्मेदार लोगों की, अम्बेडकर वादियों के नेताओं की, कि वो आज तक इस लड़ाई को ताकत से क्यों नहीं लड़े। अरे जब आप करेंगे सैकड़ों नेता, हमारे सैकड़ों नेता कर क्या रहे आज तक? हजारों लाखों की संख्या में बौद्धों की, अम्बेडकर वादियों की संस्था है, वो कर क्या रही है? कितनी बड़ी संस्था, कितनी संख्या बैठी यहाँ पे, कितनी संख्या है यहाँ पे? 12 लाख लड़ाई लड़े विरासत की हम लोग जाके। 12 लाख संगठन बताए जाते हैं। 12 लाख एक संगठन, एक आदमी आ जाता है। दिल्ली में हजारों संगठन है आपके, एनसीआर में हजारों संगठन। मुझे बताओ दिल्ली में एक मीटिंग के अलावा दूसरी मीटिंग आज तक दिल्ली के लोगों ने नहीं करी। एनसीआर में लोगों ने मीटिंग करी? अरे एनसीआर के इतने संपन्न लोग हैं कि रोज मोर्चा खोलते हैं, रोज जनता मंदिर में जाके बैठते हैं, पूरे देश में लेके आप कई बार दिल्ली से मुंबई तक बड़े बड़े संगठन के। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कमजोरी हमारी है जो आज तक ये हमें भुगतनी पड़ रही है। ये हमारी कमजोरी केवल। दिल्ली में तो पहले भी आंदोलन हुआ, जो BT एक्ट के लेकर महाबोधि महाविहार आंदोलन पहले भी हुआ है दिल्ली में, लेकिन अभी तक भी कोई इस पर कोई निष्पक्ष ऐसा कानून नहीं बना है कि बौद्धों की विरासत वापसी दी जाए। अब पहले वो 30 साल पहले हुआ, तो 30 साल वाली पीढ़ी से तो कोई शिकायत नहीं की। 30 साल के बाद दूसरी जनरेशन आ गई ना, वो दूसरी जनरेशन कहाँ है भाई? उस जनरेशन ने अपने समय में किया, वो चुप नहीं रहे, वो चुप नहीं, उन्होंने किया। हम उनका धन्यवाद देते हैं, उनका साधुवाद भी देते हैं, उनकी हम सराहना करते हैं कि उन्होंने अपनी जनरेशन में किया। पर आज की जनरेशन कहाँ है? आज तो जागरूक 30 साल के बाद होगी ना, 30 साल के बाद तो जवान हो गए। तो आज की जनरेशन दिल्ली में, बोध गया में, देश के अलग अलग कोने में ये मोर्चे क्यों नहीं निकाली? एक महाराष्ट्र को छोड़ के। महाराष्ट्र ने वो 1992-95 में निकाला और अब 2025 में भी निकाला। महाराष्ट्र ने अभी दोनों बार निकाला है। पर वो प्रदेश जो कहता है कि हम लोगों ने 4 बार सरकारें बनाई है, वो प्रदेश जिसमें अम्बेडकर नाम पे हजारों संगठन रजिस्टर्ड है, वो दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र जहां कहते हैं कि ये तो खून ही अम्बेडकर वादियों का है, वो खून कहाँ है? इसमें किसकी गलती मान सकते हैं? मैं तो समाज की पहले मानूंगा। समाज को लीड कर रहे हैं उनकी। भाई एक बार समाज को लीड तो यहाँ लाखों लोग कर रहे हैं। मैं उन्हीं को कहते लीड कर रहे, लाखों लोग है वही। समाज तो भोला भाला समाज है, जो जहाँ कहोगे चल देगा वो तो चल देगा। आप कहो वो तो अपना उठाएगा बैग, रोटी डालेगा उसमें ही, चटनी वटनी लगा के, प्याज रख के अब चल देगा आपके साथ। पर सवाल ये है कि ये इंसल्ट नहीं क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, ये सम्राट अशोक का सपना था। ये आप यहाँ भी बाबा साहब की जयंती मना ली, जयंती को इस बार तो गिफ्ट देना चाहिए था आपको, कि बाबा साहब को गिफ्ट देंगे हम इस बार तो चल के, क्योंकि मुद्दा था ये मुद्दा कि बाबा साहब अम्बेडकर आपके इस बार केक नहीं कटेगा, इस बार तो आपको गिफ्ट देंगे हम बड़े वाला। राष्ट्रीय लेवल मुद्दा। इतनी बड़ी क्रांति का जो भी ये दौर बन के आया, इसको तो अम्बेडकर वादियों को मतलब छोड़ना ही नहीं था। अच्छा, 2018 में हमने देखा कि जो SC/ST एक्ट के लिए पूरे देश में भारत बंद किया गया और सफल भी रहा, लेकिन ऐसा आंदोलन अभी देखने को नहीं मिलता है। अब देखो मैं सच्चाई बोलूंगा तो फिर ये बड़ा बुरी लगेगी तुम्हें। जितने भी हमारे SC/ST OBC का आंदोलन है, वो जो जिनमें जुड़ा हुआ स्वार्थ है उनमें तो भीड़ है, निस्वार्थ पे भीड़ नहीं है। कल सरकार ये कह दे कि हम SC/ST वालों का आरक्षण छीन रहे हैं, तो कल रोड पे आ जाएंगे। मामला कहेगा स्वार्थ वाला, नौकरी नहीं लगेगी भाई, नौकरी गई, पैसा गया, वो स्वार्थ का। जहाँ गाड़ी आएगी, बंगला बनेगा, वो बंगला गाड़ी नहीं बनेगी। अब तो आदमी घबराने लगा तो सड़कों पे चलो। अब महाबोधि महाविहार से उनको बंगला नहीं मिलने वाला, तो SC/ST में आरक्षण खत्म कर दो, तुरंत भीड़ आ जाएगी। अब SC/ST का जो बिल था वो जब सरकार लेके आई उसे, उस पर विरोध करा, क्यों? SC/ST एक्ट बनेगा, लगेगा तो एक तो सुरक्षा मिलेगी और उसमें थोड़ा कुछ धन भी मिल जाएगा। तो ये लगता है कि SC/ST वाले हम लोग जब तो आंदोलन करते जब लगता है स्वार्थ का, इसमें क्यों नहीं आ रहे?
क्या वही समाज का नहीं है भी, ये दूसरे समाज का है? हो सकता है वो जागरूक नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है इन चीजों का, अपने जो जो अच्छा, अपने विरासत है। अच्छा, SC ST का जल्दी ज्ञान हो गया। वो तो उनको चमकता रहता है ना, गांव में अत्याचार होते हैं, जातिवाद है। अरे भाई ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है, सबको जानकारी है। मैं कहता तो चलो छोड़ो समाज को, क्या नेताओं को जानकारी नहीं है? उनको तो है। क्या संस्थाओं को जानकारी नहीं है? जो लीडर्स उनको जानकारी नहीं है? उन्होंने आह्वान क्यों नहीं किया? मैं तो कह रहा हूं कि आपकी तरफ से एक बड़े बड़े संगठन है वहां आपके आसपास है, एक दिन अगर वो मोर्चा खोलते, कितने दिन मोर्चा चलता है दिल्ली में, बताओ मुझे। 100 संगठन, अगर 100 संगठन हर एक दिन मोर्चा खोलते, अभी 78 दिन हुए, अभी भी संगठन बच जाते, एक दिन खोलते रहते। चलो भाई अपनी ताकत दिखाते, आज हम चल रहे हैं, आज हम चल रहे हैं। तो दिल्ली में कहते हैं कि सांस लेने की जगह मिलती है लोगों को। 12 लाख के हिसाब से भी, 12 लाख संगठन के हिसाब से भी 12 लाख लोग भी बहुत बैठते हैं। तो यही कमजोरी है भैया, इसलिए हिंदू बहुत मजबूत है। हिंदू ने देखो दिखा दिया, बुराई करो जाओ, पर तमाचा है बहुजन समाज के मुंह पे, और कुंभ में दिखाया लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे करके उन्होंने, और हम बुराई करो जाओ, कुंभ में क्या होगा, नहाने से क्या होगा? अरे नहाने से कुछ होना हो, पर अपनी एकता तो दिखा दी उन्होंने, ज्ञान भी प्राप्त, अपनी ताकत तो दिखाई। संख्या दिखा। अरे राम मंदिर स्थापित कर दे जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ताकत से तो करा नहीं। कौन दे? सुप्रीम कोर्ट ही क्यों बोलेगा उनके पक्ष में जाके, जब सुप्रीम कोर्ट को देखा कि न तो एक ही स्वर में सबको बुलवा दिया। भाई ताकत से सब कुछ होता है, बहुमत से सब कुछ होता है। ये एक दिन का मामला महाबोधि महाविहार है, एक दिन तो आ जाओ। इसलिए हमने कहा कि ठीक है भैया, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, 12 तारीख को आ जाओ, और एक होता ना वो 12 को आ जाओ, जम्मू को LS सारे के सारे गिले शिकवे दूर करके आ जाओ। एक दिन आ जाओ, 1 तारीख एक साथ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ो बुद्ध पूर्णिमा पे आके। मीडिया लोग 12 तारीख को कितने सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 12 तारीख को 12 लाख लोग यहाँ आए। मीडिया लोग 12 तारीख को 12 लाख लोग तो हमने कह दिया है। अब ये समाज देखता है कि 12 के 24 होते हैं या फिर 1 होते हैं। बिल्कुल, हकीकत यह है कि लाखों लोग आएंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि लाखों लोग आएंगे, और ऐसे लोग आएंगे जो इंतजार कर रहे थे कि कब बुलाया जाए। ये पूरा जो पंडाल आपको दिखाई देगा ना बाहर, जितना बड़ा है, ये सारा ग्राउंड भरने वाला है, हमारे देश पूरा ग्राउंड भरने वाला। महाबोधि महाविहार तो आगे जाकर है, लेकिन आपको यहाँ बैठने के लिए कहा गया, वहाँ पे क्यों आंदोलन? वहां जगह कम है ना भाई, वहां हम जाएंगे तो महाबोधि महाविहार भी तो हमारा ही है, तो वो व्यवस्था भी हमें देखनी है, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे, बुद्ध के मानने वाले लोग आएंगे, तो उनको कहेंगे तुम उधर से जाओ, इधर से हम बैठे। अभी मुख्यमंत्री इधर से गए, भी वो दोबारा भी राज्यपाल इधर से जाएगा। तो अभी जैसे अब आप लोग करेंगे भाई शांति से बैठे, तो मैं कहूंगा देखो इतने लोग हमारे नहीं बैठे, हमारे से 10 गुना पुलिस लगी पड़ी। आप ही के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए। आपने कमेंटमेंट नहीं किया भाई, अभी कमेंटमेंट नहीं किया, हमसे 10 गुना पुलिस लगी भाई, तो जब पुलिस से 10 गुना हम हो जाएंगे यही तो मैं कह रहा था भाई, पुलिस से 10 गुना हम हो जाएंगे, तो फिर पुलिस करे, अब क्या करें? अब जैसे शांति से हम बैठे तो पुलिस शांति से बैठेगी। ये मामला ताकत का है, जिसके ताकत ज्यादा है सामने वाला शांत हो जाएगा। आप पुलिस से 10 गुना ज्यादा हो जाओ, पुलिस अपने आप शांत हो जाएगी, वो भी अब जब कुछ नहीं करेगी, इधर से उधर नहीं जाएगी। अभी पुलिस 10 गुना होगी। देखो महाबोधि महाविहार पर हमारे मोदी नगर के संगठन है जो काफी लोग लेकर आए, वो वहाँ पर देखने के लिए गए अपनी विरासत। तो वहाँ पर उनके मोबाइल जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी वो रखवा दी गई। अगर वहाँ मोबाइल या कैमरे से कोई दिक्कत है तो उसके अंदर भी वहाँ कैमरे चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि जो बुद्ध को मानने वाले हैं या सम्राट अशोक को मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वालों के ही मोबाइल क्यों रखे जा रहे हैं, वहाँ पर जमा किए जा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं हमारी चोरी जनता के सामने, देश के सामने क्यों लेके आ रहे हैं? अब तक किसी ने नहीं दिखाया। हाँ तो दिखाया था ना पहले। तो कह रहे अब तुमने दिखाना शुरू कर दिया, अब दिखाना शुरू कर दिया तो कह रहे अब दिखाने नहीं देंगे। तो अभी उनकी चोरी की तिजोरी का ताले का पता चल गया था कि ताला कहाँ लगा के रखा उन्होंने, किस किस चोर को घुसा के रखा उसमें, कौन कौन डकैत आगे उसमें डकैती डाल के रोजाना लेके जा रहे। तो वो कैमरे के सामने आ गई सच्चाई पूरी। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो उनके पैरों तले की जमीनें खिसकने लगी, उनको डर लगने लगा, वो लगने लगा कि अब तो कुछ हो जाएगा, देश सवाल पूछेगा, पूरा बहुत समाज सवाल पूछेगा, पूरी दुनिया सवाल पूछेगी कि बुद्धों के मंदिर में ये पंडित चुटियाधारी, ये तिलकधारी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये शिवलिंग की मूर्ति बना के जल क्यों चढ़ा रहा है यहाँ पे। तो इतने सारे सवालों के जवाब सरकार कैसे देगी? तो एक ही काम करो कि मोबाइल जो है सबसे बड़ी जो ताकत है, मोबाइल बंद करो।
कैमरा बंद करो, तो उन्होंने पहले ही वही कर दिया, कैमरा मोबाइल ले जाना बंद कर दिया। पर ये चीज मोबाइल कैमरे से बंद होने से रुकने वाली नहीं है। 12 तारीख को किस किस के रोकोगे? बिल्कुल रोको ना 12 तारीख को, चैलेंज अगर सरकार को 12 तारीख को रोके, किस किस का रोकेगी? 12 को कानून लगाओ अपना। ये हम पूछेंगे 12 तारीख कौन सा कानून है ये कौन सा कानून है? कौन सी सुरक्षा से कानून लगाया गया? खतरा हमारे से नहीं, अम्बेडकरवादियों से नहीं, बुद्धिस्टों से खतरा हमें उन पंडित पुरोहितों जिनको छिपाया गया अब तक। उन्होंने किस तरह से अतिक्रमण कर रखा चालू अपना, तो वो सच्चाई अब सामने आई है। 12 तारीख का इंतजार है, समाज आए, अपनी विरासत को बचाए, और विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। इस उद्देश्य के साथ हमें 12 तारीख को एक महा आंदोलन की जो तैयारी है वो चालू है, और हमें यह भी आशा विश्वास हो रहा है अगर समाज एकजुट होकर आ गया देश भर का, तो 12 तारीख को महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। पंडा भागेगा यहां से निकल के, पक्का कह रहे। एक्ट रद्द करना पड़ेगा अपना, एक्ट सरकार रद्द करती रहेगी, पंडा भाग जाएगा यहाँ से। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पर जैसे जिस तरह से बौद्ध विरासत है, उसमें हिंदू पंडित लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो अपने क्रियाक्रम करते हैं। क्या भारत में भी कोई ऐसा मंदिर है हिंदुओं का जिसमें आपके हिसाब से चलता? हमारा हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, मतलब हमारा हमारे हिसाब से चल रहा, हम दूसरों का क्या कहते? नहीं, जैसे आपके में कानून बना, कहते रहे हमारे नहीं चल रहा। मैं तो इतना कह सकता हूँ इस देश में केवल हमारे महाबोधि महाविहार को छोड़ के ना तो मस्जिदों पे एक्ट है, ना मंदिरों पे एक्ट है, ना चर्च पे एक्ट है, ना गुरुद्वारों पे एक्ट है। बौद्धों पे एक्ट क्यों है? अरे बौद्ध ही थे जो इस देश की तकदीर बदल सकते थे। ब्राह्मण को किसी से खतरा नहीं, बौद्धों से खतरा है, और आज से नहीं हजारों साल से खतरा है। वो करेगी हम मुसलमान के साथ भाईचारा बना लेंगे, क्योंकि मुसलमान भी कहता है कि सातवां आसमान पे अल्लाह है। उन्होंने कहा ये बात कम से मिल ली हमारी। वो बोलेगी हमारी ईसाइयों के साथ जो है बात बन जाएगी, वो भी कह रहा सातवां आसमान पे परमेश्वर बैठा। वो बोलेगी हाँ ये थोड़ी हमारी लेवल की बात बोल रहा है। पर ये बुद्ध तो कहते हैं कि सातवां आसमान आठवां आसमान कुछ ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, वही नहीं है, वो जो कुछ है ये धरती पे ही है जन्म लेने वाला। तो ब्राह्मण ने कहा, तभी तो नारा लगा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो 4 भाई हो सकते, बौद्ध इनके भाई नहीं हो सकते, जैन इनके भाई नहीं हो सकते। तो 2 लोग इस देश में इनके भाई कभी नहीं हो सकते, 4 भाई हो सकते, क्योंकि चारों की एक ही जैसी सोचेगी। ये भी बड़ा सोचना पड़ेगा कि वो चारों एक भाई क्यों बने, क्योंकि चारों में सातवें आसमान से जुड़े हुए लिंक है सबके। जैनियों के लिंक नहीं है, बौद्धों के लिंक नहीं है, इसलिए दोनों को अलग कर दिया। 12 तारीख को भी अगर यहाँ की सरकारें नहीं मानती तो फिर क्या हो सकता? फिर क्या होगा? फिर तो एक ही काम होगा, आदमी करो या मरो बस। गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि शहीद होके मर जाए। बलिदान देंगे फिर हम लोग, शहादत देंगे फिर। नहीं, आप तो बुद्ध को मानने वाले हैं, शांति की बात करने वाले हैं, तो अपना तो त्याग रहे, किसी को और तो नहीं मार रहे, खुद का बलिदान देंगे। हम किसी का ले नहीं रहे, हम किसी को मान नहीं रहे। जैसे हमारे देश में बौद्धों की कुल संख्या 3 करोड़ 80 लाख के करीब है। इस हिसाब से देश की जनसंख्या जो है बौद्धों की 1% होती है ना। तो ऐसा क्या कारण है जो मतलब जो हमारे देश में बुद्धिस्ट धर्म का विस्तार नहीं हुआ, और यही कारण है जो सरकार आज हमारे पे यानी कि बुद्ध धर्म पे दबाव बना रही है, इसका इतिहास मिटाना चाहती है। बुद्धिस्टों की तरफ से ऐसा क्या मतलब कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए जिससे कि जनसंख्या बढ़े, धर्म भी बढ़े, जुड़े लोग धर्म से। हमारा जन जागरूक होगा, हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी तो सरकार हमारी। मैं इतना कह सकता हूँ भाई, देखो भाई, हमारी संख्या कम है या ज्यादा है, पर जिस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, देश में इतने हिंदू नहीं होंगे जितने बौद्ध हो जाएंगे। ये लिख के ले लो जाओ। ऐसा क्यों भाई? ऐसे इसलिए ना, जब आपका घर हो जाएगा अपना, तो आप किराए के मकान में रहोगे क्या? नहीं, अपने मकान में। दूसरे के जाके झोपड़ी में सोओगे क्या आप? कहाँ सोओगे? अपने में। तो आपका कुनबा बड़ा हो जाएगा। अरे महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में नहीं ना, इसलिए हमारा कुनबा बिखरा हुआ। कोई राधा स्वामी के यहाँ, कोई दंदन वाले के यहाँ, कोई हिंदुओं के यहाँ, तो कोई मुसलमानों के यहाँ, कोई ईसाइयों के यहाँ। जब इनकी छत इनके पास नहीं, जब छत इनकी हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? अपने वहां जाएगी, तो कुनबा बड़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी आता है कि जो भंते लोग हैं वो गांव-गांव में जाकर लोगों को बुद्ध की या अपनी विरासतों की बात नहीं बताते हैं, ना ही उनको
प्रेरणा मतलब उनको जोड़ने के लिए कोई कुछ ऐसा कदम नहीं उठाते। तो सामने आई ऐसी भी बहुत सारी बातें आती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लद्दाख के सोनम जी और केन जी, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट और। मेरठ से। तो बाबा साहब ने जो है मुद्दम को यहाँ दोबारा है जीत रखा है और विस्तार भी बाबा साहब से बाद ही जानते मिला। देश के जो अम्बेडकरवादी हैं, जो 12 लाख संगठन है या धम्म को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, अब 12 तारीख को उनको क्या एक संदेश देना चाहते हैं देश के युवाओं को, जनता को या अम्बेडकरवादियों को? उनको संदेश ही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको लिखने पढ़ने का, स्वाभिमान से जीने का केवल इसलिए अधिकार नहीं दिया कि आप स्वाभिमान की लड़ाई घर में बैठ के लड़ो, भाइयों से लड़ो, समाज से लड़ो, बच्चों से लड़ो, पति पत्नियों से लड़ो, कहीं जमीन की लड़ाई लड़ो, चाहे दीवार की लड़ाई लड़ो, चाहे बंटवारे की लड़ाई लड़ो। अरे इसलिए दिया कि विरासत की लड़ाई लड़ो। लड़ाई तो ये है, और तुम लड़ रहे हैं जमीन की लड़ाई, घर की लड़ाई, दीवार की लड़ाई, बंटवारे की लड़ाई। ये कोई लड़ाई होती है? बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वाभिमान का जीवन इसलिए दिया कि जो विरासत पे हमारे कब्जा है, उन विरासतों की लड़ाई लड़ो, उन्हें मुक्त कराओ। तो मैं वो पूरे देश के अपने बौद्धों से कह रहा हूं, अम्बेडकर वादियों से कह रहा है कि जो अब तक केवल ये लड़ाई लड़ते आते, लड़ाई ये लड़नी है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए 12 तारीख को बौद्ध गया जाओ। बस ये संदेश है। इस संदेश के साथ हम देखते हैं कि कितने बौद्ध जागरूक है, कितने अम्बेडकरवादी जागरूक, और कितने लोगों में स्वाभिमान जगा, और कितने लोग ये समझे कि लड़ाई घर की नहीं लड़नी, लड़ाई विरासत की लड़नी थी। ये जितने लोग समझ में आ जाएगा उतने लोग बौद्ध गया 12 तारीख को आ जाएंगे। आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, और अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग 12 तारीख को पहुंचे बोलते हैं। 12 तारीख को जितने लोग यहाँ आएंगे आप उनको बुलाकर। ये हमारे साथ थे भंते विनयाचार्य जी, और धम्म के माध्यम से बहुत जागरूक और एक यंग है। मैं तो उनको क्रांतिकारी मानता हूँ। पहले हम साथ ही रहे, लेकिन अब वो धम्म को प्रचार कर रहे हैं, धम्म का बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, और ये भी पहुंच चुके हैं अपने साथियों के साथ महाबोधि महाविहार, जो मुक्ति आंदोलन है, जो अपनी विरासत बचाने का आंदोलन है, उसमें पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।